लेकिन शिव को बनाने वाला भी है कोई। शिव निराकार जो है उसका भी कोई क्रिएटर है। हमारे ये ब्रह्मापुरी तक थोड़ा अंश मात्र हमें माया दिखती है, मतलब ब्रह्मापुरी में भी माया है। और अगर माया से परे, मतलब जब विष्णुपुरी जाते हैं तो वहां से माया हमारी खत्म, लुप्त हो जाती है। कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया है और बेहद के ज्ञान में भी हमें समझाया कि पहले समय ऐसा था कि सूर्य जो था वो धरती के चक्र लगाया करता था। इस धरती के आसपास भी जो पत्थर के समान जो हम एस्ट्रॉइड्स को घूमते हुए देखते हैं, कि बापूजी ने ज्ञान में हमें समझाया कि यही 55 करोड़ नरक है। इस ब्रह्मांड की सृष्टि का क्रिएटर कौन है? अब इस धरती, ये सृष्टि की क्रिएशन कब हुई, क्यों हुई? जहाँ पे गोकुल की बात हुई है ना, ऐसे महागोकुल भी है। विष्णुपुरी में 50% परम तत्व की दुनिया और 50% तीर्थ तत्वों की दुनिया। जो आत्माएं हल्की होती है, पावरफुल होती है, वो ऊपर के लोक में रहती है, वो ऊपर तक जाती है। और कई आत्माएं ऐसी होती है जो धरती लोक पर तक ही सीमित रहती है, जो काम क्रोधी लोभी मोही होती है। कि इस ब्रह्मांड का भी एक परम धाम जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा धाम है, जहाँ पे आत्माएं निराकारी, निर्विकार, निर्लेप होती है। क्या शिव, जिसको निर्गुण निराकार परब्रह्म परमेश्वर कह रहे हैं, निराकार जो परम धाम में रहते हैं, क्या वो स्वयंभू है? अब ये जब दुनिया बनी, ठीक है, तो ये दुनिया परम तत्वों की थी, जो दुनिया परम तत्वों की थी। अब ये परम तत्वों की दुनिया में तत्व कैसे आए? धरती की जरूरत कब पड़ी? शिव अपने अंदर पूरी नेगेटिविटी समेट लेता है, तो वो भी जीव समान बन जाता है। जब कहते हैं ना शिव ही जीव बन गया, तो क्यों बन गया? शिव जीव कैसे बन सकता है, क्यों बना? अब जब वो नया ब्रह्मांड बनाता है, तो वो ब्रह्मांड किससे शक्ति लेगा? तो अब यहाँ से हमारा शुरू होता है आगे का ज्ञान, जो हम अगले डे 5 में डिस्कस करने वाले हैं, इस ब्रह्मांड से ऊपर का ज्ञान। तो जब शिव जीव समान हो जाता है, तो शिव किससे शक्ति लेकर वापस ब्रह्मांड की क्रिएशन करता है? ये सुनने के लिए, ये जानने के लिए आपको बेहद के ज्ञान के कोर्स की 5th डे के एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा।